हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। वो जगह जहां लोग लंबी समय में अच्छे वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है, क्या शेयर मार्केट जुआ है? क्या वाकई इसमें पैसा कमाया जा सकता है? क्या शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल है या काफ़ी देर हो चुका है इन्वेस्ट करने के लिए? तो आज हम इस वीडियो में शेयर मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एक नया व्यक्ति, हाउसवाइफ, स्टूडेंट भी आत्मविश्वास के साथ इसमें निवेश की शुरुआत कर सके। पर आमतौर पर देखा गया है कि लोग शेयर मार्केट की पूरी जानकारी के बगैर ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो और आने वाले सभी वीडियोस में शेयर मार्केट की पूरी जानकारी डिटेल में दूं। सो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो आइए समझते हैं आखिर ये शेयर मार्केट क्या है और काम कैसे करता है। तो शेयर मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आप जैसे हम जैसे लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। शेयर का मतलब है किसी कंपनी में छोटा सा हिस्सा या ओनरशिप। इसे ऐसे समझें, जब कोई कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनी का प्रोमोटर अपने हिस्से के शेयर पब्लिक कर देता है, जिसे हम शेयर कहते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को 100 हिस्सों में बांटा गया और उसमें से आपने एक हिस्सा खरीद लिया, तो आप उस कंपनी के 1% के मालिक बन गए। यानी शेयर खरीदना सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, बल्कि बिजनेस में को ओनर बनना भी है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी शेयर बेचती क्यों है? तो किसी भी कंपनी को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। जैसे कि बिजनेस एक्सपेंशन करना, एक देश पैन इंडिया लैंड एक्विजिशन करना, नई फैक्ट्री के लिए पैसे और मशीन के लिए पैसे चाहिए होते हैं कंपनीज को। न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। और कई बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पे टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में कई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई, और रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो नेटवर्क को पूरा भारत में फैलाने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया था। शेयर मार्केट दो हिस्सों में काम करता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनी पहली बार शेयर बेचती है, तो उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है। पर सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर आपकी तरह, हमारी तरह जो होते हैं, वो शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन कंपनी को सीधा पैसा नहीं मिलता। आईपीओ में आप सीधा कंपनी से शेयर खरीदते हैं और एनएससी और बीएससी पे दूसरे इन्वेस्ट शेयर खरीदते हैं। अब जानते हैं आईपीओ होता क्या है और कैसे काम करता है। जब कोई कंपनी पहली बार जनता के लिए अपने शेयर जारी करता है, तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ बेसिकली 3 स्टेप में काम करता है। पहला है एप्लीकेशन, जिसमें इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई करता है। सेकंड है अलॉटमेंट, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सब्सक्रिप्शन रेशियो, कंपनी तय करता है कि किसको कितना शेयर मिलना चाहिए। और सबसे लास्ट है लिस्टिंग, शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना शुरू करता है। तो आईपीओ में निवेश करने से पहले हमें कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स, ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस को अच्छे तरह समझना चाहिए, ताकि हम उस हिसाब से जिस आईपीओ में परचेज करना चाहते हैं, उसमें परचेज करने के लिए अप्लाई कर सकें। निफ्टी 50 एनएससी की 50 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनी का इंडेक्स है, जबकि सेंसेक्स बीएससी की 30 ब्लू चिप कंपनी का इंडेक्स है। अगर निफ्टी और इंडेक्स ऊपर जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है और बाजार में पॉजिटिव माहौल है। अब जानते हैं कि शेयर प्राइस हमेशा ऊपर और नीचे क्यों होता रहता है। तो शेयर की कीमत
डिमांड और सप्लाई से तय होती है। जब खरीदार ज़्यादा हो तो प्राइस में राइज होता है, प्राइस बढ़ता है शेयर का। लेकिन उसकी के विपरीत अगर बेचने वाले ज़्यादा हो तो कीमत गिरती है शेयर की। उदाहरण, जब किसी कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं तो लोग उसे खरीदना चाहते हैं और शेयर ऊंचा चला जाता है। लेकिन अगर उसी के विपरीत बिजनेस के बारे में खराब न्यूज़ आती है मार्केट में तो लोग उसे बेचने लगते हैं और उसकी शेयर की कीमत घट जाती है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, शेयर मार्केट बहुत वोलेटाइल है और हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो जानते हैं शेयर मार्केट ऊपर जाने के कुछ प्रमुख रीज़न और कारण, जिसमें है मजबूत जीडीपी ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन और कंपनी का अच्छा प्रॉफिट। अगर कंपनी अच्छा रिजल्ट दिखाता है, कंपनी के रिजल्ट में पॉजिटिव रहता है, तो शेयर मार्केट अप जाता है। और एफआईआई और डीआई का मनी इनफ्लो, जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे हमारा शेयर मार्केट को बहुत बूस्टअप मिलता है और शेयर मार्केट अप होता है। और कोई भी पॉजिटिव ग्लोबल न्यूज़ आती है तो शेयर मार्केट हमारा अप जाता है, शेयर मार्केट में राइज रहता है। जब इकोनॉमी मजबूत होती है तो इन्वेस्टर का भरोसा भी बढ़ता है। उसी तरह शेयर मार्केट गिरने के भी कुछ रीजंस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है वार एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जैसे कि हमने अभी देखा, ईरान और अमेरिका के बीच में काफ़ी लंबे समय तक वार चलता रहा, तो मार्केट बहुत फ्लक्चुएट था, मार्केट में डाउनफॉल आया। हमारी महंगाई रेट, इन्फ्लेशन रेट में इंक्रीज होना, इंटरेस्ट रेट हाइक और इकोनॉमिक रिसेशन, जिसे हम आर्थिक मंदी भी कहते हैं, और निगेटिव ग्लोबल सेंटीमेंट अगर हमारा रहता है तो भी हमारा शेयर मार्केट परफॉर्म नहीं करता है और फिर डाउन रहता है। यानी मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट में ऊपर नीचे हमेशा रहता है और ये एक कॉमन चीज़ें हैं। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आमतौर पे हमें दो अकाउंट की ज़रूरत होती है। पहला है डीमैट अकाउंट और सेकंड है ट्रेडिंग अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट आपके शेयर को इलेक्ट्रिक फॉर्म में सुरक्षित रखता है और ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप शेयर खरीदते और बेचते हैं। सरल भाषा में अगर देखें तो डीमैट अकाउंट एक लोकर की तरह होता है और ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांजैक्शन मशीन की तरह। अब जानते हैं अकाउंट खोलने के लिए क्या प्रोसेस है और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो केवाईसी के तौर पे पैन कार्ड, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। आजकल पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो गई है और कुछ ही मिनटों में अकाउंट खुल जाता है। और फाइनली ओटीपी के थ्रू, मोबाइल में ओटीपी आता है जिसके थ्रू ऑथेंटिकेशन को भी पूरा किया जा सकता है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट की, जो कि है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग होता क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाना। अगर आप हर महीने 5,000 की एसआईपी करते हैं और उसकी एवरेज रिटर्न 12% मिलता है, तो 15 साल में लगभग 25 लाख और 25 साल में लगभग 95 लाख की संपत्ति वेल्थ बन सकती है। यही वजह है कि जल्दी शुरुआत करना सबसे बड़ा फायदा देता है। शुरुआती निवेशकों के लिए एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड ज़्यादा आसान और सुरक्षित माना गया है, क्योंकि एसआईपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड है और ये डायरेक्ट स्टॉक परचेज है। तो एसआईपी बेसिकली प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालते हैं। इसमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, छोटी राशि से शुरू हो सकती है, इसमें लमसम अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है और मार्केट टाइमिंग की चिंता नहीं होती है। एसआईपी लो रिस्क होता है
डायरेक्ट स्टॉक के कंपेरेटिवली। और डायरेक्ट स्टॉक में ज़्यादा रिसर्च और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। हर इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये 5 गोल्डन रूल्स को याद रखना चाहिए, जिसमें कि है जल्दी शुरुआत करें, नियमित निवेश करते रहें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, एक ही शेयर पे या एक ही म्यूचुअल फंड ना लें, अलग अलग पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड लें, सोशल मीडिया टिप्स से बचें और खुद अपना रिसर्च करें, लॉन्ग टर्म सोचें। शेयर मार्केट में असली पैसा पेशेंस और डिसिप्लिन से ही बनता है। शुरुआती लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं, जिसमें कि बिना ज्ञान के ट्रेडिंग करना, टेलीग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप टिप्स से पर ब्लाइंडली भरोसा करना और उधार लेके निवेश करना। जब मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है तो घबरा के अच्छे शेयर को बेच देना, सारा ही पैसा एक ही स्टॉक पे लगाना, मतलब लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो इन गलतियों से बचना ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा शेयर मार्केट क्या है, ये काम कैसे करता है, डीमैट अकाउंट किसे कहते हैं और उसे कैसे खोला जाए, कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है, हम कैसे छोटे एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं स्टार्ट। याद रखिए, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं, सही नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ये वेल्थ क्रिएशन का एक शानदार मौका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।